परम श्रद्धेय क्रांतिकारी संत मुनिश्री तरुण सागर जी कहते हैं, प्रेम भूषण जी, एक अलबेली बात आपको सुनाता हूं। मैं प्रणाम करने गया था। आपने कभी विचार किया, मदिरा पीने वाला लाख नशा चढ़ा हो लेकिन सड़क के बीच में नहीं गिरता है, साइड में गिरता है। मैंने कहा सरकार क्यों? बोले वो जानता है बीच में गिरेंगे तो गाड़ी जाके दबा देगी, मर जाएगा। उसको इतना सेंस हमेशा बना रहता है और ये भी जानता है कि जब हम नाली में गिरेंगे तो कोई तो उठा के हमको घर पहुंचा ही देगा। उस हालत में भी विवश मतवारे लेकिन ते नहीं बोले बचन विचारे। हम ये बात आपसे इसलिए कह रहे हैं, भगवान के बारे में कोई अटपटी टिप्पणी करे ना तो कान बंद करके वहां से हटिए, तर्क मत करिए। क्योंकि बाबा ने यहां सिद्धांत कहा है, राम अतर्क हमार अस सुनई सयानी मत मत हमार अस सुनई। हे परम विदुषी देवी भवानी जी, राम जी मन बुद्धि और वाणी से अतर्क है। राम जी को तो मान करके ही जाना जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि बाबा कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकार। विकार रहित हैं आप प्रभु, अधिकारी आपको जान सकता है। अधिकारी कौन? राम भगति के तेई अधिकार, जिनके सत्संगति अति, जिनको सत्संगति में अति प्रेम है वो राम भक्ति के अधिकारी हैं। कहीं भी कभी भी कैसे भी जानेगा कौन? सोई जानई यही देहो जनाई, भगवान को कौन जान सकता है? जिसको भगवान स्वयं जनाना चाहे। देखिए, ये भी विशेष बात है। क्या हम क्या हैं? जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वही हम हैं। हम सज्जनों के साथ रह रहे हैं तो हम सज्जन हैं।
और दुर्जनों से हमारी मैत्री है तो हम दुर्जन। भगवान कैसे? तो विकार रहित है। तो हम जब विकार रहित हो जाएंगे तो हम भगवान के स्वयं निकट हो जाएंगे। ये विकार कैसे? तो धीरे 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 कथा सुनने से विकार अपने आप शमित हो जाते, रह नहीं जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। आप अनुभव करेंगे धीरे 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 कथा हमको शांत। हमसे हजारों लोग मिलते, महाराज कथा सुनकर हमारा परिवार संभल गया, सुधर गया। बधाई हो, कथा की कृपा है। धीरे धीरे कथा चित्त को शांत करती जाती है। अशांत व्यक्ति को भी शांत कर देती है कथा, विकार मुक्त बना देती है कथा। देखिए, अन्यथा न लगाइएगा। कई लोग जो बड़ा चकाचक कपड़ा पहने रहते हैं, उनके बगल में कोई यदि खराब कपड़ा पहन के आता है तो उसको देखते हैं जैसे उनके ऊपर वो कपड़ा का मैल डाल देगा। कई लोग अप टू डेट रहते हैं और अपने से एक बालिश जगह रख करके बिल्कुल एकदम अप टू डेट बैठे रहते हैं। क्या है? हमारा जो जीवन है ना, वो है तो निर्विकारी, परंतु करिएगा क्या, जो भगवान है वहां एकदम विकार नहीं है। कारण हमारा आपका जन्म ही विकार का परिणाम है। और सरकार का कहना है गीता जी में, जन्म कर्म च में दिव्यम। है पार्थ, मेरा तो जन्म कर्म सब दिव्य है। भगवान भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला। भगवान भी चिदानंद स्वरूप। जितना हम विकार रहित होते जाएंगे उतना हम नैकट्य प्राप्त करते जाएंगे। निकटता हमारी बढ़ती जाएगी भगवान से। और निकटता बढ़ती है तो दूसरों को बाद में पता चलता है, स्वतः को प्रथम पता चलता है। हमारी जिह्वा से विकार निकलेगा ही नहीं, हमारे कान विकार सुनेंगे ही नहीं। हम तो हृदय से आह्लाद में, आनंद में एकदम सराबोर बैठे रहेंगे। अब देखिए, जिस भगवान की चर्चा हम आप कर रहे हैं, ये कितनी निर्मल कथा है, कितने निर्मल परमात्मा है। संसार में मन पल भर को भी जाता नहीं है, घूम फिर कर भगवान में ही रहता है। बाबा कहते हैं, देवी जिनके नाम का आदर पूर्वक स्मरण कर ले तो जीव भवसागर पार हो जाता है, और विवशहु ना चाहते हुए भी हो जावे तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। ऐसे प्रभु परमात्मा श्री राम, वहां भ्रम का कोई काम नहीं। मेरी माँ ने हाथ जोड़ लिया, बाबा मेरा सब अज्ञान समाप्त हो गया, अब मुझे कथा सुनाई। सहज स्वरूप सरकार भोले बाबा मां के भाव पर परम प्रसन्न होते। कथा की जो प्रश्नावली है ना, वो भक्तिवर्धक है, रोकने के लिए नहीं है, भक्ति में प्रवेश कराने के लिए। बाबा कहते हैं, सुन शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखा सुना बिहग नायक। हे भवानी जी, शुभ कथा सुनिए जो कागभूषुंडी जी ने गरुण जी के प्रति कही। वो कथा मैं आपको सुनाऊं, परंतु उनका संवाद सो संवाद उदा जेहि विधि भा आगे।
सुनहु राम अवतार चरित परम पाप रहित सुंदर चरित्र। किसका? राम जी का। भगवान का चरित्र परम सुंदर है। इसलिए देखिए, रामचरित एक बार नहीं अनेक बार सुनने पर भी मन मानता नहीं। और सुनाओ महाराज। हम तो कथा में सुनाते हैं, घर में भी आराम करने भी पड़ता है, तब भी सुनाना पड़ता है। घर में भी कुछ सुनाइए महाराज। अरे अभी तो सुना के आए, कितना सुनाए? थोड़ा सा सुनाइए। घर में भी सुनाना पड़ता है। और हम जहाँ भी जाते हैं ना, अरे प्रेम भूषण जी कुछ सुनाइए। अरे यार थोड़ा आराम तो करने दो भाई। और जहाँ कहते नहीं लोग, वहाँ हमारी ही टेप अपनी गाड़ी में, अरे थोड़ा बंद करो यार, सुनते सुनते मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। नहीं, ये कथा ऐसी है भैया, कोई जीव का नहीं है। ये तो कान में जितनी पड़ जाए आघाता नहीं हो। बार बार वही कथा। क्यों? जिसका चरित्र दिव्य है वो बार बार सुनने का मन करता है। ऐसा कोई आप में से नहीं है कहते महाराज इस बार हो गई, अब दोबारा नहीं सुनेंगे। अभी तो सुनाए थे आप, कितना सुनाएंगे? ना और सुनाओ महाराज। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर पाप रहित परम सुंदर दिव्य चरित्र राम जी का। क्या संभव है कोई जीव भी रामचरित्र जी सकता है? देखिए, और कुछ करिए चाहे न करिए, जिह्वा पर बस रखिए। चाहे जो न बोलिए। मेरे राम जी का स्वभाव कैसा है? अरे साहब, बैरियू राम बड़ाई करिए। राम जी के मित्र तो मित्र, राम जी के शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। ऐसा उनका ऐसा स्वभाव। श्रीमद् वाल्मीकि में रावण ने भी राम जी की प्रशंसा किया। आपने कथानक सुना होगा, मंदोदरी जी ने एक बार रावण से कहा कि आपका यही संकल्प है कि सीता जी आपको देख दे, तो आप राम जी का भी स्वरूप बना सकते हो। आप राम जी का स्वरूप बना लो, सीता जी आपको देख देंगे। स्वरूप तो माया का होगा। तो रावण ने कहा, मंदोदरी कि आप ये मानती हो कि ये प्रयोग मैंने नहीं किया? मैंने ये भी प्रयोग किया, परंतु जब मैंने राम का माया रूप बनाया ना, तब वो जो रावण का चित्त मेरे में था वह भी राममय हो गया, वो बदल गया। तो मेरी वो प्रश्नावली समाप्त हो गई जो मैं रावण बनकर कहना चाहता था। मान्य जनों, ऐसे नहीं राम है वो, अद्भुत है राम। राम के रामत्व की जितनी प्रशंसा करो उतना कम है। सुंदर स्वभाव सरकार। बाबा सुनाने लगे, देवी प्रभु का चरित्र विराट विशालतम है। निगम और आगम नाना विधि गाए। प्रभु का अवतार किस निमित्त होता है, एक कारण सुनाकर यही नहीं कहा जा सकता है कि यही कारण है। भगवान मन वाणी बुद्धि से अतर्क है।
तथापि वेद पुराण मुनि विज्ञजन जैसा कहते आए हैं मैंने सुना है, और जैसी मेरी मति है, आपके प्रेम को देखकर मैं अपनी मति अनुसार वह कारण सुनाता हूं। हर व्यक्ति कथा अपनी मति अनुसार कहता है, चित्त की गति अनुसार कहता है। किसके चित्त की कैसी गति है, मति की कैसी गति है,